साथियों, आज यकीनन एक ऐतिहासिक पल है, एक ऐतिहासिक लम्हा है। और ऐतिहासिक ये इसलिए है क्योंकि लंबे समय से जो सपना हमने और हमारे पूर्वजों ने, जिसमें मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी सम्मिलित थे, हम सब ने ये सपना देखा था कि केंद्र विद्यालय का एक अपना भवन हो, केंद्र विद्यालय की एक अपनी व्यवस्था हो, ताकि केंद्र विद्यालय को किसी दूसरे भवन में पढ़ाई का, पठन पाठन का कार्य किसी दूसरे भवन में ना कर उसका अपना एक खूबसूरत आधुनिकीकरण से लैस एक अपना भवन हो। ये चाहत न सिर्फ हाजीपुर वासियों की, बल्कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की लंबे समय से रही। 77 में जब पहली बार वो सांसद बनकर आए, उन्होंने दिन रात ईमानदार प्रयास किया कि कैसे वो अपने क्षेत्र, अपनी लोकसभा को विकास की राह पर तीव्र गति से आगे लेकर जाए। जो सम्मान हाजीपुर की जनता ने मेरे पिता को देने का काम किया, एक बार नहीं दो बार उनका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप लोगों ने दर्ज कराने का काम किया। और यही कारण था कि उन्होंने हाजीपुर को सिर्फ एक लोकसभा का क्षेत्र नहीं माना, उन्होंने हाजीपुर को अपनी मां का दर्जा दिया। और एक पुत्र होने के नाते मैं ये मानता हूं कि अपने जीवन के अंतिम समय तक उन्होंने हाजीपुर को, हाजीपुर की जनता को अपनी मां समझकर दिन रात ईमानदार सेवा भाव से उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया। पर मैं ये भी मानता हूं कि कई उनके ऐसे सपने हैं जो अभी भी अधूरे हैं। वो हाजीपुर को जिस स्तर पर देखना चाहते थे, विकास के जिस मापदंड पर, ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे, संभवतः अभी भी कई ऐसे कार्य जो पूरे नहीं हुए। एक पुत्र होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पिता के हर अधूरे सपने को पूरा करूं और उसी उद्देश्य से आगे बढ़ने का कार्य करूं। और न सिर्फ अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करूं, बल्कि मेरे पिता ने जिस धरती को अपनी मां माना था, उस धरती की मिट्टी को अपने माथे पर लगाकर उस मां के भी कर्ज को निरंतरता में पूरा करने का प्रयास करता रहूं। ये जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पर है। साथियों, ये विश्वास आज एक बार फिर आपको दिलाकर जाना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जो बातें मैंने आप लोगों के बीच रखी थी, जो वादे मैंने आप लोगों से किए थे, एक कर हर उस वादे को पूरा करूंगा। एक कर अपने पिता के हर अधूरे सपने को पूरा करूंगा और अपने उस संकल्प को पूरा करूंगा जिस संकल्प से मैं बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य देखना चाहता हूं, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट देखना चाहता हूं। इसको भी मैं पूरा करूंगा। आज इस पद से ये वादा फिर से आप लोगों से दोहराता हूं। साथियों, केंद्रीय विद्यालय 90 के दशक से मेरे पिता प्रयासरत थे कि अब हाजीपुर को एक अपना केंद्रीय विद्यालय में। मेरे पिता स्वयं पढ़े लिखे होने के नाते शिक्षा के महत्व को समझते थे और उन्होंने हमेशा प्राथमिकता दी शैक्षिक संस्थानों के विस्तार को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर। 90 के दशक से उन्होंने प्रयास किया कि कैसे हाजीपुर को एक अपना केंद्रीय विद्यालय मिले, ताकि यहाँ के बच्चों को दूसरे जिला, दूसरे राज्य ना जाना पड़े शिक्षा के। और उनका ये सपना 2000 के दशक में, 2003 में ये सपना उनका पूरा हुआ जब अटल जी की सरकार में केंद्रीय विद्यालय को स्वीकृति मिली, जब यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय को पाठन पढ़ाई का कार्य यहाँ पे सुचारू रूप से शुरू हुआ। पर क्योंकि अपना भवन ना होने की वजह से समय समय पर केंद्रीय विद्यालयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और ये कठिनाइयां तब और ज्यादा तीव्र हो जाती थी
जब मेरे नेता की उपस्थिति यहां पर नहीं रहती थी। मुझे याद है 2009 का भी वो कालखंड जब किसी कारणवश मेरे नेता चुनाव नहीं जीत पाए थे। वो दौर हाजीपुर के लोगों के लिए एक कठिन समय था। जिस तरीके से तीव्र गति से विकास के कार्य आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें गतिरोध 2009 से लेकर 2014 तक हम सब ने अनुभव किया। और उसी दौरान केंद्रीय विद्यालय को भी सबसे बड़ी चोट का सामना करना पड़ा, जब यहां पर अपना भवन न होने की वजह से यहां पर पढ़ाई के कार्यों में अवरोध उत्पन्न किया गया। 2009 से 2014 तक जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाई के कार्यों में रोक लगा दी गई, उसी प्रकार पुनः एक बार फिर जब मेरे नेता 2014 में वापस सांसद बनकर आए, जो गति पुनः मिली थी 2019 के बाद पुनः हम लोगों ने अनुभव किया कि उस गति पे रोक लगी। और 2022 आते आते उस वक्त मैं यहां का सांसद नहीं था, पर क्योंकि मेरे नेता ने इस धरती को अपनी मां माना था, उस नाते मेरा भी उत्तरदायित्व बनता था, मेरी भी जिम्मेदारी बनती थी। और उन जिम्मेदारियों को स्थानीय सांसद न होने के बावजूद 2022 में भी मैंने निरंतरता में प्रयास किया। जिस तरीके से जो भवन जहां पे पढ़ाई का कार्य चल रहा था उसको बंद करने के निर्देश दे दिए गए, मैंने उस वक्त भी प्रयास किया, क्योंकि स्थानीय सांसद की उस वक्त उतनी रुचि नहीं थी इस विषय को लेकर। पर मैंने हर संभव प्रयास किया कि किसी भी तरीके से पढ़ाई का कार्य वैकल्पिक भवन में चले, कहीं चले, पर वो रुकना नहीं चाहिए। 2024 में आप लोग के आशीर्वाद से जैसे ही मुझे हाजीपुर लोकसभा के जनप्रतिनिधि के तौर पर भारत की संसद में आप सबका पक्ष रखने का उत्तरदायित्व मिला, उस दिन से निरंतरता में मैंने प्रयास किया कि कैसे न सिर्फ पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, बल्कि केंद्रीय विद्यालय को एक अपना भवन मिले, ताकि भविष्य में कभी इस तरीके का कोई गतिरोध ना लगे, ताकि भविष्य में कभी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई लिखाई को लेकर किसी तरीके की कोई समस्या ना आए। मुझे खुशी है कि हम लोगों ने 2024 में जिस वैकल्पिक भवन में कार्य चल रहा था, उसका सांसद निधि के माध्यम से निर्माण कराकर उस व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का हम लोगों ने प्रयास किया। और मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हाजीपुर की जनता की दशकों पुरानी मांग को सम्मान देते हुए हाजीपुर केंद्रीय विद्यालय को अपना भवन लेने का काम किया, जिसके भूमि पूजन के कार्य में आज हम लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए। साथियों, मेरे लिए शिक्षा हमेशा से प्राथमिकता रही। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं, देश दुनिया भ्रमण किया हुआ युवा हूं, और मैं मानता हूं कि अगर आज भी आजादी के 75 साल के बाद भी हमारा प्रदेश विकास की राह पर उस गति से आगे नहीं बढ़ पाया, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है, बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश उन ऊंचाइयों को हासिल नहीं कर पाया। सोचिए, एक ऐसा प्रदेश जिसने शिक्षा का मार्ग दिखाने का काम किया। हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर तब फख्र करते थे, तब हम लोग गर्व करने का काम करते थे, जब देश तो भूल जाइए, दुनिया शिक्षा के महत्व को नहीं समझती थी। उन दिनों विदेशों से लोग हमारे बिहार आते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे शिक्षा हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए। पर धीरे 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 यहाँ के नेतृत्वकर्ताओं ने, यहाँ की सरकारों ने और यहाँ की बांटने की राजनीति ने, जिसने राजनीतिक दलों को तो आगे बढ़ाने का काम किया, जिन्होंने राजनेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने का तो काम किया, पर नुकसान ऐसे में बिहार और बिहारियों का हुआ। आज कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हमें जात पात धर्म मजहब के नाम पर बांटने का कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं। और शिक्षा के अभाव में कई ऐसे लोग हैं जो कि बंटते भी हैं।
ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा के माध्यम से हम लोग समझे कि भैया देश कहां जा रहा है, दुनिया कहां जा रही है। आज जो राजनीतिक दल हम लोगों को सांप्रदायिकता में बांटते हैं, जातीयता में बांटते हैं, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ने का काम करते हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का काम करते हैं, और हमारे बच्चे आज भी दर दर की ठोकरें खाते हैं, मजबूर होते हैं दूसरे राज्य जाने के। आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी और व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, क्यों हाजीपुर में नहीं हो सकती, क्यों भागलपुर में नहीं हो सकती, क्यों दरभंगा में नहीं हो सकती, क्यों बिहार के अलग अलग जिलों को चिन्हित कर हम लोग एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? पर नहीं कोई बनाता, क्योंकि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं 90 के दशक में जिस तरीके से जातियों में बांटने की परंपरा को मजबूती देने का काम किया। कई ऐसे राजनीतिक दल जो अपने एमवाई समीकरण को भुलाते नहीं थकते। क्या है भैया एमवाई समीकरण? आज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आज हम लोग चांद पे जाने की बात करते हैं, और यहां पर हम लोग को जातियों में बांटा जा रहा है। यहां पर हम लोग को पढ़ाई की जगह जातीय व्यवस्था सिखाई जा रही है। राजद जैसे दल जो हम लोग को एमवाई समीकरण सिखाते हैं, क्या है एमवाई समीकरण? एमवाई में जहां पे सांप्रदायिकता के नाम पर हम लोग को धर्म पे बांटा जाता है, तो वाई में जातीयता के नाम पर हम लोग को जात पात में बांटा जाता है। भैया चिराग पासवान का भी एक एमवाई समीकरण है, और मैं भी उस एमवाई समीकरण के साथ आगे बढ़ रहा हूं। पर मेरे एमवाई समीकरण में एम में महिला है और वाई में युवा है। इस समावेशी विकास की ओर मैं बिहार को लेकर जाना चाहता हूं। हकीकत है कि अगर लड़ाई लड़नी है तो हम लोग को गरीबी से लड़नी, और उस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। अगर एक विकसित बिहार बनाना है तो उस गरीब वर्ग के हर एक गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ना होगा। तब सही मायनों में हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सकेंगे, और उसके लिए शिक्षा का एक अहम योगदान है। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि आज जब अपनी लोकसभा में पहले साल के दरमियान ही एक केंद्रीय विद्यालय जैसे महत्वपूर्ण संगठन को उसकी शुरुआत हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं। जब मैं जमुई का भी सांसद था, मुझे ताजुब इस बात का था कि 2014 तक जमुई को जिला बने हुए 25 साल हो गए थे, और वहां पे एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वैकल्पिक व्यवस्था में भी नहीं था। उस वक्त मैंने प्रयास किया कि जमुई में केंद्रीय विद्यालय खुले। उस वक्त मुझे बिहार सरकार से जमीन नहीं मिली थी। उस वक्त मैंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि आप हमें जमीन दें। जमुई में झाझा में रेलवे की जमीन थी। उस वक्त रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे और उस वक्त शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी जी थी। उस वक्त उनसे संवाद साधकर रेलवे की जमीन को मैंने शिक्षा विभाग में ट्रांसफर करवाकर तब वहां पे भवन का निर्माण कराया, और आज जमुई में जाके देखिए एक आदर्श केंद्रीय विद्यालय के तौर पर वहां पर भी पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और आज वही वादा, वही विश्वास आप लोगों को दिलाकर जाना चाहता हूं कि हाजीपुर का ये केंद्रीय विद्यालय अपने में एक आदर्श केंद्रीय विद्यालय होगा। आपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के वक्तव्य को भी सुनने का काम किया। किस तरीके से उत्साह के साथ उन्होंने यहां पर हर तरीके के आधुनिकीकरण को लाने का वादा किया, और इस बात को मैं भी सुनिश्चित करूंगा कि यहां के शिक्षा का स्तर, यहां के व्यवस्था का स्तर किसी भी और जगह से सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे आधुनिक हो, ताकि यहां से पढ़ के निकले हुए बच्चे देश में ही नहीं दुनिया में हम लोगों का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का कार्य करें। साथियों, एक सांसद होने के नाते मैंने हर कदम पर प्रयास किया कि कैसे अपने क्षेत्र को आगे लेकर जाऊं, और जिस तरीके से मेरे नेता, मेरे पिता, आप लोगों ने अगर चिराग पासवान को चुना है तो चिराग पासवान की भूमिका सिर्फ नली गली बनाने तक सीमित नहीं है। चिराग पासवान को अपने पिता के सपनों को पूरा करना है, उनसे आगे बढ़कर अपने आप को अपने पिता की नजरों में भी ऊंचा उठाने का काम करना। मेरे पिता ने यहाँ पर सीपेट हो, नाइपर हो, होटल मैनेजमेंट हो,
किसी ने कल्पना नहीं की थी उन दिनों उन्होंने यहां पर रेलवे का जोनल ऑफिस खुलवाने का काम किया। उन्हीं के लक्ष्यों में आगे बढ़ते हुए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मेरे विभाग से भी जितनी बड़ी योजनाएं हैं और सबसे बड़ी योजना हमारे हाजीपुर में है। मुझे खुशी है कि मेरे विभाग का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ है, निफ्ट है, जो कि INI राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में से एक है, जिसके अभी तक देश में मात्र दो यूनिट्स हैं। एक कुंडली में है हरियाणा में, दूसरा तांजावुर तमिलनाडु में। जब से मैंने इस विभाग का कार्यभार संभाला तब से मैं प्रयासरत था कि एक और ऐसा ही बड़ा इंस्टीट्यूट मेरे बिहार को भी मिलना चाहिए और मैं प्रधानमंत्री जी का